हाय बटरफ्लाइज, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कॉन्सर्ट। चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। जनको वो यहाँ पर अकेला रहने आया है। वो बहुत ही परेशान लग रहा था। वो यहाँ पर शांति ढूंढने आया है, लेकिन यहाँ पर जनको को कोई देखने को मिला जो समंदर के बीच में डूब रहा था। पहले पहले जनको को ऐसा लगा शायद वो यहाँ पर प्रंक कर रहा हो, शायद वो स्विमिंग जानता हो लेकिन डूबने की एक्टिंग कर रहा हो। तो जनको ने कोई ध्यान नहीं दिया, लेकिन कुछ देर बाद जनको ने जब देखा उस लड़के को अब तैरते नहीं देख रहा था, वो अचानक गायब हो गए। जनको जल्दी से दौड़कर आ जाता है और समंदर की गहराई से तियांग को उठाकर बाहर लेकर आ जाता है। तियांग वो बेहोश था। जनको तियांग को होश में लाने की कोशिश कर रहे थे। तियांग ने बहुत ज्यादा पानी पी लिया। जनको तियांग की पेट पर पुश करता है, लेकिन फिर भी तियांग होश में नहीं आ रहा था। तो जनको को तियांग को माउथ टू माउथ देना पड़ा। उसके बाद तियांग को थोड़ा सा होश आया और तियांग वो अपनी सर पकड़ लेता है। उसकी सर बहुत ही भारी भारी सा लग रहा था। जनको ने कहा, आर यू ओके? तुम अब होश में आ गए हो? क्या तुम वहाँ पर मरने गए थे? जनको की बात सुनकर तियांग ने कहा, मैं ऐसा क्यों करूँगा? जनको ने कहा, तो फिर तुम बीच के अंदर क्या कर रहे थे? तियांग ने कहा, मुझे नहीं पता ये सब कुछ कैसे और कब हुआ। जनको ने कहा, क्या मतलब है? तुम यहाँ पर किसके साथ आए थे? क्या तुम्हें कुछ भी याद नहीं है? तियांग ने कहा, मैं अपने दोस्त के साथ आया था, पता नहीं वो लोग कहाँ चले गए। जनको ने कहा, तुम कितने बुद्धू हो, वो लोग तुम्हें यहाँ पर फेंक कर चला गया और तुम ये भी नहीं जानते हो तुम्हें क्या हुआ है। जनको तियांग को कहता है, अब तुम कहाँ जाने वाले हो? क्या तुम्हारे पास कोई जाने का ठिकाना है? तियांग ने कहा, नहीं, मेरे पास जाने के लिए कोई ठिकाना नहीं है। तो जनको तियांग को अपने साथ अपनी फार्म हाउस पर लेकर आ जाता है। जनको तियांग को कहता है, क्या तुम कॉफी पीना पसंद करोगे या फिर मैं तुम्हारे लिए कुछ और लेकर आ जाऊँ? तियांग ने कहा, नहीं, मैं भी कॉफी ही पीऊँगा। तो जनको दोनों के लिए कॉफ़ी लेकर आ जाता है और तियांग को कहता है, इसको पी लो, तुम्हें अच्छा लगेगा। तियांग ने कॉफ़ी पीना शुरू किया और जनको भी कॉफ़ी पी रहे थे। तियांग ने कहा, तुम बहुत ही अच्छे हो। जनको ने कहा, जैसा मैं तुम्हें दिख रहा हूँ वैसा मैं नहीं हूँ। तुम नहीं जानते हो मैं कितना खतरनाक हूँ। जब तुम मुझे जान जाओगे ना, तुम मेरे सामने नहीं रहना चाहोगे। तियांग ने कहा, तुम कहना क्या चाहते हो? आखिर कौन हो तुम? जनको ने कहा, छोड़ो अभी, तुम यहाँ पर हो। अगर मैं तुम्हें बता दूंगा कि मैं कौन हूँ तो तुम्हारे लिए जाने के लिए कोई जगह नहीं बचेगा। तुम्हें जितने दिन यहाँ पर रहना है रह लो, उसके बाद मैं तुम्हें बता दूंगा जब मैं यहाँ से जाने वाला हूँ। और अगर तुम चाहो तो यहाँ पर रह सकते हो, वैसे भी यहाँ पर कोई नहीं रहता है। तियांग ने कहा, क्या क्या मैं सच में यहाँ पर रह सकता हूँ? जनको ने कहा, बिल्कुल। तियांग ने कहा, लेकिन जनको ने कहा, वैसे तुम्हारे पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है क्या? क्या सच में तुम अनाथ हो? तियांग ने कहा, नहीं, मैं अनाथ तो नहीं हूँ। मेरे डैड ने दूसरी शादी किया है और मेरे स्टेप मदर नहीं चाहता है कि मैं जिंदा रहूं। शायद उन्होंने ही ऐसा किया होगा। जनको ड्रिंक लेकर आ जाता है और कहता है, इसको पी लो, तुम्हें अच्छा लगेगा। तियांग ने कहा, मैं ड्रिंक नहीं करता हूँ। जनको ने कहा, थोड़ा सा पी लो, तुम्हें अच्छा लगेगा। तियांग ने कहा, मैं कितना दुखी हूँ ना। जनको ने कहा, तुम्हें ऐसा लगता है सिर्फ तुम ही दुखी हो। दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन लोगों के पास इससे भी बड़े बड़े दुख है। तियांग ने कहा, तुम कहना क्या चाहते हो? क्या तुम भी हैप्पी नहीं हो? जनको ने कहा, मेरे पेरेंट्स की एक कार एक्सीडेंट में डेथ हो गए हैं। मैं अपनी ग्रैंड माँ के साथ रहता हूँ। ग्रैंड माँ वो ही मुझे बड़ा क्या है और मैं उसके बारे में तुम्हें क्या ही बताऊँ। वो हमेशा अपने फ़ायदे के लिए मुझे यूज़ किया है। मैं उनकी वजह से आज माफिया किंग हूँ। तियांग ने कहा, क्या माफिया किंग? जनको ने कहा, मैं द माफिया किंग जॉन जंको। जंको के नाम सुनते ही तियांग के हाथ पैर कांपने लग जाते हैं। जंको ने तियांग के हाथ थामते हुए कहा, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा। वैसे भी मैं इन सब चीज़ों से थक गया हूँ। तियांग ने कहा, मैंने तुम्हारे बारे में जो कुछ भी सुना था तुम मुझसे बहुत अलग हो। तुम पहले जब मुझसे बात कर रहे थे और अभी भी बात कर रहे हो, मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा कि तुम माफिया किंग हो। अगर तुम मुझे नहीं बताते ना, मैं कभी पता नहीं लगा पाता। जनको ने कहा, तुम बिल्कुल बेफिक्र होकर ड्रिंक कर सकते हो, इससे तुम्हारा गम थोड़ा सा कम हो जाएगा। मुझे भी बहुत ही हेल्प करता है। उसके बाद दोनों ड्रिंक करने लग जाते हैं। दोनों ही बहुत ही ड्रंक था और उसके बाद दोनों के बीच में इतनी गर्माहट छा जाता है जो दोनों भी नहीं जानता है कि क्या हुआ। जैसे दोनों की आँख खुलता है, दोनों ने एक दूसरे को अपनी बाहों में देखकर और बिना कपड़ों में देखकर दोनों ही एक दूसरे को देखकर बहुत ही शौक होकर कहता है, ये क्या हो गया है? क्या हम दोनों ने? जनको ने कहा, तियांग, मैं वो जानबूझकर नहीं किया है। तुम बहुत ही हॉट फील कर रहे थे और मैं भी खुद को नहीं रोक पाया। तियांग ने कहा, खुद को ब्लेम करना बंद करो। अब जो कुछ भी हो गया है हमें इसके लिए एक दूसरे को ब्लेम नहीं करना चाहिए, वैसे भी हम दोनों ही एडल्ट हैं। जनको ने कहा, तियांग तुम बहुत ही समझदार हो। तियांग ने कहा, हाँ मैंने सही कहा है, हमें इसके बारे में भूल जाना चाहिए जनको।
और तुम इसके लिए परेशान मत होना। मैं इसके लिए तुम्हें जिम्मेदार नहीं ठहराऊंगा और मैं जानता हूँ तुम भी मुझे जिम्मेदार नहीं ठहराओगे। तियांग की बात सुनकर चनको ने कहा, तुम बहुत अच्छे हो। तियांग ने कहा, तुम भी। चनको ने कहा, काश मैं तुम्हारे लिए कुछ कर पाता। तियांग ने कहा, मैं भी। काश तुम्हारी लाइफ को चेंज कर पाता और तुम्हें हैप्पी कर पाता। चनको ने कहा, तियांग तो क्यों ना हम दोनों। तियांग ने कहा, क्या? मैं समझा नहीं, तुम कहना क्या चाहते हो? चनको ने कहा, तियांग कोई बात नहीं, मैं जो कहना चाह रहा था वो कहना सही नहीं रहेगा। तियांग वो मन में कहता है, तुम क्या कहना चाहते हो मुझसे? तुम चाहो तो कह सकते हो, मैं सुनना चाहता हो, क्योंकि मैं भी वही चाहता हूँ जो तुम चाहते हो। जंगकुक वो तियांग को देखकर मुस्कुराते कहा, तुम यहाँ पर जितनी दिन चाहे रह सकते हो, तो मुझे अभी ऐसे चलना चाहिए। तियांग ने कहा, क्या तुम यहाँ पर कुछ दिन और नहीं रह सकते हो? इतनी जल्दी क्या है तुम्हें जाने का? चंको ने कहा, तियांग ज्ञानमा ने मुझे कल रात को ही मैसेज कर दिया था, मैं कुछ देर पहले ही देखा, तो मुझे वापस जाना पड़ेगा। तुम अपना ध्यान रखना। तियांग उसके बाद जंगकुक इसे तियांग के नाम लेकर उसको बुकाने के बाद वो जाने लगता है। और इसके बाद जंगकुक को किसी ने कॉल करके कहा, जंगकुक क्या तुम किसी लड़के के साथ हो? जंगकुक ने कहा, तुम्हें कैसे पता? तो उस इंसान ने कहा, जंगकुक तुम जिसके भी साथ हो ना, उसकी लाइफ खतरे में है, उसकी जान जाने वाला है। जंगकुक ने कहा, क्या? तुम्हें किसने कहा? तुम कैसे जानते हो? तो उस इंसान ने कहा, तुम्हारी ज्ञानमा वो फोन पर किसी को कह रहा था उसकी जान लेने के लिए, क्योंकि तुम उसके साथ बहुत ही खुश लग रहे थे। तुम्हारी ज्ञानमा ने उसकी जान लेने की प्लानिंग कर चुकी है। जंगकुक तियांग ने जंगकुक की बातों को सुन लिया था, इसलिए वो खुद ही वहाँ से चले आए थे। जंगकुक तियांग को हर जगह पर ढूंढ रहा था। उसके बाद जंगकुक को लगा तियांग और कहीं पर नहीं जा सकते हैं, शायद वो उसी जगह पर होगा जहाँ पर हर कोई बैठकर इंतजार करता है दूसरी देश में जाने के लिए। लेकिन तियांग के पास तो पैसे भी नहीं, वो कैसे जाएगा? जंगकुक एयरपोर्ट पर आ जाता है और सच में तियांग एयरपोर्ट के बाहर बेंच पर बैठा हुआ था और जंगकुक तियांग के पास आते हुए कहा, तुम यहाँ पर हो और मैं तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, तुमने मुझे बिना बताए चले क्यों आए? तियांग ने कहा, जंगकुक मुझे नहीं लगा था तुम मुझे ढूंढ लोगे, तुम सच में ग्रेट हो, लेकिन तुम्हें यहाँ पर मुझे ढूंढते नहीं आना चाहिए था। तुम्हारी लाइफ को भी खतरा हो सकता है और मैं नहीं चाहता कि तुम्हें वैसे। जंगकुक ने कहा, तुम कितनी इनोसेंट हो, तुम्हारे वजह से नहीं मेरी वजह से तुम्हारी जान जाने वाला है तियांग, और तुम हो कि यहाँ पर आ गए हो। मैं तुम्हें कैसे बचाऊंगा मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, आई प्रॉमिस। तियांग ने कहा, जंगकुक तुम्हें टेंशन मत करो, मुझे कुछ भी हो जाएगा ना तब भी किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जंगकुक ने कहा, मुझे फर्क पड़ेगा। ऐसा कहते ही तियांग को गले लगा लिया और उसको टाइटली हक करते हुए उसकी यार के पास जाकर विस्पर करते कहा, क्योंकि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हो, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। तियांग डू यू मैरी मी? तियांग ने कहा, जंगकुक क्या तुम सच में मुझसे शादी करना चाहते हो? जंगकुक ने कहा, तियांग पहले मैंने सोचा था कि तुमसे शादी करना सही नहीं होगा, क्योंकि मैं एक माफिया किंग हूँ और मेरे साथ तुम्हारी लाइफ को जोड़ना ये बहुत ही रिस्क हो जाएगा। लेकिन अब जब मुझे पता चला मैं तुमसे शादी अगर नहीं भी करूँगा ना तब भी तुम्हारा लाइफ इनसिक्योर ही रहेगा, तो मैं शादी करके तुम्हारा ध्यान रखना चाहता हूँ और हमेशा तुम्हें खुश रखूँगा, आई प्रॉमिस। तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। तियांग ने जंगकुक से शादी करने के लिए हाँ कर दिया। अब जंगकुक का तियांग मैड कपल है। ज्ञानमा जंगकुक का तियांग को शादीशुदा देखने के बाद वो कुछ नहीं कर पाए, लेकिन वो अभी भी प्लानिंग कर रहा था, क्योंकि जंगकुक को किसी और के साथ वो नहीं देख सकता है। वो हमेशा जंगकुक को अपने कंट्रोल में रखना चाहता है, लेकिन जंगकुक तियांग से प्यार करता है। ये बात दादी माँ को हजम नहीं हो रहा था। ज्ञानमा तियांग को मारने की पूरी तरह से प्लानिंग कर चुके हैं। अब तियांग को मारने के लिए उन्होंने बाथटब पर जहर छोड़ दिया, ताकि जब तियांग उसमें शावर लेने के लिए जाए उसकी मौत हो जाए। तियांग शावर लेने के लिए जैसे वॉशरूम जाता है, जंगकुक ने कहा, तियांग एक बार और। तियांग ने कहा, जंगकुक अभी नहीं, कुछ देर पहले हम दोनों, तो मुझे अभी जाकर शावर लेना है, मैं बहुत थक गया हूँ, बाद में। जंगकुक तियांग को धकेल कर वो भी वॉशरूम में आ जाता है और उसको फोर्सफुली किस करने लगता है। तियांग जंगकुक को रोकते हुए कहा, अब बस बहुत हो गया है, प्लीज़ मुझे शावर लेने दो, तुम बाहर जाओ। जंगकुक ने कहा, नहीं, मुझे पहले तुम्हारे साथ शावर लेना है, मैं बाहर नहीं जाऊँगा, हम दोनों साथ में शावर लेंगे तो कैसा रहेगा? जंगकुक ने कहा, रुको, मैं बाथटब में पानी भरता हूँ। तियांग ने कहा, जंगकुक वो तो पहले से भरा हुआ है। जंगकुक ने कहा, क्या? लेकिन ये कैसे हो सकता है? तियांग ने कहा, जंगकुक कहीं तुम मुझे सरप्राइज तो नहीं करना चाह रहे थे? शायद तुमने पहले से ही पानी भर कर रखा हो और मेरे से रोमांस करना चाहता हो। जंगकुक ने कहा, नहीं तियांग, मैं ऐसा कभी नहीं करता हूँ, मस्कीटो होने के डर से मैं कभी ऐसा नहीं करता हूँ तियांग, मुझे लगता है किसी ने शायद कोई सजेस्ट किया होगा। तियांग ने कहा, जंगकुक तुम कुछ भी सोचते हो, आखिर तुम उसे इतना प्यार करने लगा हो कि तुम्हें हर चीज़ में शक होता रहता है।
इसके बाद तियांग वो बाथटब पर जाकर बैठ नहीं वाला था। जंको ने कहा नहीं, अगर बैठना है तो पहले जगह मैं बैठूंगा, उसके बाद तुम आना। जंको की दादी माँ बाहर बैठकर सब कुछ सुन रहा था। वो जंको की बेड पर बैठे हुए थे और वॉशरूम में क्या चल रहा था वो सब कुछ सुन रहे थे। और यहाँ पर दादी माँ वो अपनी पैर पकड़ते कहा, मेरा पैर मुड़ गया है, जंकुक मुझे बचा लो। जंको ने कहा, दादी माँ वो मेरे बेडरूम में है क्या? तियांग ने कहा, जंकुक हमें बाहर जाना होगा। दोनों जैसे बाहर आ जाते हैं। जंकुक ज्ञानमा को बेड पर लेटाते हुए कहा, मैं अभी डॉक्टर को कॉल करता हूँ। ज्ञानमा ने कहा, कोई जरूरत नहीं, मैं कुछ देर बाद ही ठीक हो जाऊंगा, मेरे रूम से दवाई लेकर आ जाओ। तो जंको ने कहा, ठीक है। उसके बाद दवाई पिलाने के बाद दादी माँ से कहा, लेकिन आप मेरे रूम में क्या कर रहे थे? ये तो मेरा रूम है। तियांग ने कहा, जंकुक तुम कैसी बातें कर रहे हो? आखिर वो कहीं पर भी जा सकते हैं ना, ये घर उनका ही तो है। जंको ने कहा, ज्ञानमा मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। ज्ञानमा ने कहा, जंकुक तुम्हारी कहने का कौन सा मतलब है मैं जानता हूँ, आखिर तुम प्यार में अंधे हो गए हो। जंको ने कहा, ज्ञानमा ऐसी कोई बात नहीं। ज्ञानमा ने कहा, ठीक है, मैं अपने कमरे में चला जाता हूँ, मुझे यहाँ पर नहीं आना चाहिए था, मैं तो बस तुम दोनों को बुलाने आया था, मुझे तुम दोनों के साथ डिनर करना था, लेकिन तुम दोनों की नीचे नहीं आ रहे थे। जंको ने कहा, ज्ञानमा मुझे माफ़ कर दीजिए। ज्ञानमा मुस्कुराया और यहाँ से चला गया। तियांग ने कहा, जंकुक तुमने उनसे माफ़ी मांगा, वो बहुत ही खुश हो गए, तुम्हें इसके साथ ऐसे ही रहना चाहिए, उनसे कभी रूडली बातें नहीं करना चाहिए। जंको ने कहा, तियांग मैं उनको खुश करने के लिए सॉरी कह रहा था, पर ना मुझे पता है वो यहाँ पर क्यों आए थे। अगर तुम्हें यकीन नहीं है ना तो मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहूँगा। तियांग ने कहा, जंकुक आखिर तुम मुझे क्या दिखाना चाहते हो? जंको ने कहा, तियांग मैं तुम्हें कुछ ऐसा दिखाना चाहता हूँ जिसके बाद तुम्हें मुझ पर यकीन हो जाएगा। वो बाथटब पर एक मछली डाल देता है और वो तुरंत मर जाता है। तियांग बेडरूम में आ जाता है और बेड पर बैठ जाता है और कहते हैं, ये क्या था? जंको ने कहा, तियांग उसमें जहर था। अब तुम्हें समझ में आ गया है ना कि ज्ञानमा यहाँ पर क्यों था? तियांग ने कहा, जबकि तुम्हें पता था तुमने माफ़ी क्यों मांगा? जंको ने कहा, इसलिए ताकि उनको शक ना हो कि हमें पता चल गया है कि वो क्या कर रहा है। मैं नहीं चाहता कि वो तुम्हें नुकसान पहुँचाए। उनको जब यकीन हो जाएगा मैं अभी भी उनकी बातें सुनता हूँ तब वो ऐसा नहीं करेगा। मैं तुम्हें लेकर कोई रिस्क नहीं लेना चाहता हो तियांग। तियांग जंको को दोनों हाथों से कस के पकड़ते कहा, मुझे बहुत ही डर लग रहा है जंको, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता हो और नहीं मैं तुमसे दूर जाना चाहता हो। जंको ने कहा, तियांग ऐसा कुछ नहीं होगा। और इसके बाद जैसे कुछ दिन बीत जाता है, जंको मिनी टेस्ट पर बैठकर कुछ इंपॉर्टेंट काम कर रहा था। बहुत देर से तियांग को नहीं देखा। जंको को अचानक तियांग की याद आया। सब जगह पर तियांग को ढूंढने के बाद जंको वो वॉशरूम में तियांग को नॉक करते कहा, क्या तुम अंदर हो? तियांग वो कोई आवाज़ नहीं कर रहे थे। जंको अंदर आ जाता है और उसने देखा तियांग बेहोश पड़ा हुआ है। जंको डर जाता है। जंको ने कहा, तियांग तुम्हें क्या हुआ? वो तियांग को गोद में उठाकर बेड पर लेकर लेटा देता है। डॉक्टर के आने के बाद जंको ने पूछा, तियांग को क्या हुआ है डॉक्टर, क्या वो ठीक तो है ना? डॉक्टर ने कहा, तियांग को कुछ नहीं हुआ, वो प्रेग्नेंट है। जंको ने कहा, क्या वो प्रेग्नेंट है? क्या मैं डैड बनने वाला हूँ? डॉक्टर ने कहा, यस मिस्टर जॉन आप डैड बनने वाले हो। आखिर में आप दोनों पेरेंट्स बनने वाले हो तो आपको कंग्रेचुलेशन। ज्ञानमा को जैसे पता चला उनको चीर मचने लगा और वो अब तियांग के साथ साथ उस बच्चे को भी मारना चाहता है। ज्ञानमा ने मन में बुदबुदाते हुए कहा, अगर वो बच्चा दुनिया में आ गया तब मैं जंको को इस लड़के से और अलग नहीं कर पाऊंगा। मुझे इससे पहले कुछ करना होगा। बच्चे की दुनिया में आने से पहले ज्ञानमा ने बच्चे को भी मारने की प्लानिंग कर चुके हैं, लेकिन जंको की वजह से वो नहीं कर पाता है। बेबी के जन्म होने के कुछ महीने बाद बेबी रो रहा था। वो बेड पर थे और जंको बेबी के पास आ जाता है, लेकिन तियांग वहाँ पर नहीं था। जंको तियांग को आवाज़ लगाता है। तियांग शावर ले रहे थे। जंको ने दरवाजे पर नॉक करते कहा, तियांग जल्दी से बाहर आ जाओ, बेबी को भूख लगी है। तियांग ने कहा, जंको मुझे आने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, तुम बेबी को चुप करने की कोशिश करो। जंको ने कहा, तियांग तुम क्या कर रहे हो? तियांग ने कहा, जंको वो मैं तुम्हें नहीं बता सकता हो कि मैं क्या कर रहा हूँ। जंकुक डर जाता है और वो वॉशरूम के अंदर आने ही वाला था, लेकिन तियांग खुद बाहर आ जाता है। वो बाथटब पे था, बहुत ही हॉट लग रहा था। जंकुक तियांग को देखकर गले लगाते हुए कहा, आखिर तुम्हें क्या हुआ था तियांग, तुम मुझे क्या बता नहीं सकते हो? तियांग ने कहा, मैं तो मजाक कर रहा था तुम्हें डराने के लिए, तुम तो सच में डर गए हो। तुमने तो कहा था तुम्हारे नाम से मैं कांपने लग जाऊंगा। जिस इंसान की नाम सुनकर हर कोई कांपने लग जाता है, लेकिन उस इंसान ने मेरे लिए इतनी डर गए। जंको ने कहा, तियांग क्योंकि मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता हो, मैं बहुत ज़्यादा डर गया था, लेकिन तुम तो बहुत ही हॉट लग रहे हो। तियांग ने मुस्कुराते कहा, अब छोड़ो भी, मुझे बेबी को शांत करना होगा। जंको ने तियांग को छोड़ दिया। तियांग ने कहा, इतनी जल्दी छोड़ दिया?
जंगकुक तियांग को देखकर मुस्कुराते कहा, पहले बेबी को शांत कर लो, उसके बाद मैं तुम्हें दिखाता हूँ। तियांग मुस्कुराते कहा, तुम बहुत नौटी हो। बच्चे को शांत करने के बाद तियांग जैसे उसको बेड पर सुला देता है। तियांग की हाथ पकड़कर जंगकुक ने अपनी ओर खींच लिया और उसकी गर्दन पर लाभ बेड बनाने लग गए। दोनों बहुत ही रोमांटिक हो रहा था। तियांग जंगकुक को धकेलकर वो मिनी टेरेस पर आ जाता है। जंगकुक भी तियांग का पीछा करते यहाँ पर आ जाता है और तियांग को फिर से अपने बाहों में लेकर उसको किस करने लगा। अचानक जंगकुक की नजर जो है वो बाहर की तरफ जाता है। ज्ञानमा, वो अपनी सामान लेकर गाड़ी में बैठ रहा था। जंगकुक ने कहा, ज्ञानमा। तियांग ने कहा, क्या हुआ ज्ञानमा को? जंगकुक ने कहा, ज्ञानमा क्या जा रहा है यहाँ से? तियांग ने कहा, सच में ज्ञानमा यहाँ से जा रहा है। वो हमें बिना कुछ बताए कैसे जा सकता है जंगकुक? हमें उनको रोक लेना चाहिए। जंगकुक ने कहा, तियांग, इतना कुछ होने के बाद भी तुम उन्हें रोकना चाहते हो? तियांग ने कहा, क्यों नहीं, वो हमारे बुजुर्ग है, हमें उनको रोकना चाहिए जंगकुक। आखिर हमारे बच्चे को उनकी प्यार की जरूरत है। तियांग ज्ञानमा के पास आ जाता और कहता है, ज्ञानमा, आप कहाँ जा रहे हो? ज्ञानमा ने कहा, तुमसे मतलब? तियांग ने कहा, ज्ञानमा ऐसा मत करो, कहीं पर मत जाओ। अगर आप चले जाओगे तो हमारे बच्चे से प्यार कौन करेगा, हमसे प्यार कौन करेगा? ज्ञानमा ने कहा, तुम क्या बोल रहे हो बकवास? मैं यहाँ से जा रहा हूँ, लेकिन सिर्फ 2 दिन के लिए, अपनी इलाज करवाने के लिए। इसके बाद वापस आ जाऊँगा। तियांग ने ज्ञानमा को गले लगाते कहा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मैं तो डर ही गया था। ज्ञानमा ने तियांग की सर पर सहलाते कहा, तुम बहुत ही इनोसेंट हो। मैंने इतनी मारने की कोशिश की तुम्हें और तुम मुझे यहाँ पर रोकना चाहते हो? क्या तुम्हें डर नहीं लगता लड़का? तियांग ने कहा, बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये सब कुछ मेरे साथ बहुत पहले भी हो चुके हैं, तो मुझे अभी डर नहीं लगता है। ज्ञानमा ने कहा, क्या हुआ तुम्हारे साथ? तियांग ने कहा, मेरी स्टेप माता ने मुझे बहुत बार मारने की कोशिश की, तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मुझे जंगकुक का बहुत प्यार मिला, मैं इस प्यार के साथ पूरी लाइफ को जी सकता हूँ, लेकिन मैं कभी भी आपको जंगकुक को अलग नहीं करना चाहूँगा। मुझे पता है कहीं ना कहीं जंगकुक भी आपसे बहुत प्यार करता है और आप जंगकुक से बहुत प्यार करते हो। आपको डर लगता है कहीं जंगकुक आपसे दूर ना हो जाए। क्यों, मैंने सही कहा ना? ज्ञानमा ने कहा, तियांग, तुम सच में बहुत अच्छे लड़के हो। मैंने तुम्हें गलत समझा था। सही किया है जंगकुक ने तुमसे शादी करके। मैं वापस आऊँगा सिर्फ तुम्हारे लिए। जंगकुक तो मुझे नहीं चाहता है कि मैं वापस आऊँ। जंगकुक ने कहा, ज्ञानमा, मैं सच में नहीं चाहता कि आप वापस आ जाओ। तियांग ने कहा, क्या कह रहे हो तुम? जंगकुक ने कहा, ज्ञानमा, अगर आप तियांग को मारना चाहते हो, मुझसे अलग करना चाहते हो, तो आपको वापस आने की ज़रूरत नहीं। ज्ञानमा ने कहा, तियांग, देखा ना, वो तुमसे मुझसे भी ज़्यादा प्यार करता है, वो तुम्हारे लिए मुझे भी छोड़ सकता है। तियांग ने कहा, ज्ञानमा, ऐसी कोई बात नहीं। ज्ञानमा ने कहा, लेकिन मैं खुश हूँ। वो जिससे प्यार करता है वो डिज़र्व करता है, तो मुझे इसीलिए खुशी हो रहा है। मैं वापस ज़रूर आऊँगा, तुम्हारे लिए और तेगुक के लिए और जंगकुक के लिए भी, क्योंकि मैं उसके बिना नहीं रह सकता हूँ। मैं जानता हूँ मैंने बहुत ही उसके साथ नाइंसाफ़ी किया है, लेकिन वो मेरी जान है। मैं अपनी जान को छोड़कर कैसे रह सकता हूँ? उसके बिना मैं मर जाऊँगा। ज्ञानमा की आंखों पर आंसू देखकर जंगकुक ने कहा, ज्ञानमा, प्लीज़ अब मत रोइए, मुझे माफ़ कर दीजिए। ऐसा कहते ही ज्ञानमा को गले लगा लिया और तियांग दोनों को इस तरह से प्यार में देखकर बहुत ही खुश है। इसी के साथ ही ध्यान करता हूँ। आई होप कि आप लोग को पसंद आया हो। अगर पसंद आ रहा हो तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।